नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आप देख और सुन रहे हैं 90 FM लाउड स्पीकर। और आज हम एक इंटरव्यू के विषय में आज हम बातचीत करेंगे। आइए हम सुनील जी से बातचीत करते हैं कि उनके समुदाय में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे 90 FM लाउड स्पीकर में। थैंक यू मैम। मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहती हूँ कि आपके समाज में, आपके लोगों में क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, तो उनके बारे में कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके समुदाय के बच्चों को स्कूल क्यों नहीं जाने देते हैं? यस, मेरे समुदाय के बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते थे। पहली बात तो उन्हें शिक्षा के विषय में मालूम नहीं था कि शिक्षा क्या होता है। शिक्षा की गहराई है, मतलब एक शिक्षा आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है, वो इन सब उनको मालूम नहीं था कि क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि उनके जो माँ बाप हैं, घर में कोई व्यवस्था ना रहने के कारण घर में उनको खाने पीने की चीज़ें ना रहने के कारण इसलिए उनको क्या करते थे, साथ ले जाते थे। और हमारे समाज के लोग जो है बाहर जाते हैं, डेरा डालते हैं इस जगह से उस जगह, तो इसलिए अपने बच्चों को भी अपने साथ लिए हुए चले जाते हैं। इस वजह से शिक्षा की कमी थी और स्कूल नहीं जा पा रहे थे बच्चे। अच्छा, और भी मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके परिवार के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बच्चों को इस कारण से स्कूल नहीं भेजा जाता था क्योंकि उन बच्चों के बीच में जो है भेदभाव ज़्यादा होता था। स्कूल में जानते हैं आप कई कास्ट के बच्चे आते हैं, तो स्कूल में भेदभाव होता था कि कोई ऊंचा है, कोई नीच है। कुछ बच्चों को अच्छी जगह बैठाते हैं, कुछ बच्चों को आगे बैठाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को पीछे बैठाते हैं। इस भेदभाव के कारण से जो है काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और स्कूल नहीं ज्वाइनिंग कर पाए। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जिनके माँ बाप घर से बाहर चले जाते हैं फेरी करने या फिर कुछ सामान बेचने, तो जो घर की जिम्मेदारी होती है मैम, उस घर की जिम्मेदारी उनके माँ बाप उन बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं और इसलिए वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और न स्कूल ज्वाइनिंग करा पाते हैं क्योंकि वो घर की जिम्मेदारी में लगे रहते हैं। अच्छा, क्या आपके यहाँ जो आशा बहू होती हैं आंगनवाड़ी में जो मतलब होती हैं, क्या वो आपके यहाँ आती हैं? हाँ, आती हैं। आशा बहू तो आती हैं और उन्होंने अभी से आना शुरू किया है। बहुत पहले नहीं आती थी, लेकिन अभी वो आती हैं बराबर और जो सुविधाएं वो भी देती हैं। लेकिन जो उसमें हेल्थ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो नहीं आते, वो बिल्कुल नहीं आते। तो जो आंगनवाड़ी और जो आशा बहू आती हैं, तो क्या आपको कुछ बताती हैं कि क्या क्या सुविधाएं सरकार ने दिया है? गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या वो बताती हैं आप लोगों को? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बताया। वो आशाएं आंगनवाड़ी में आती हैं और कुछ छोटा मोटा राशन जैसे चना हो गया, कुछ होता है वो दे देती हैं, और वो भी कुछ जगह मिलता है और कुछ जगह नहीं मिलता। अच्छा। बहुत सारी ऐसी जगह है। आपके समुदाय के लोग समाज से क्यों नहीं जुड़े हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण यही है क्योंकि हमारी समाज के जो लोग हैं उनमें खान पान में बदलाव नहीं था, उनके रहन सहन में बदलाव नहीं था और शिक्षा की भी कमी थी। क्योंकि जिस प्रकार से वो पुराने रीति रिवाज में थे, मतलब अपने हिसाब से खाना खाना, अपने हिसाब से कपड़े पहनना, टाइम से नहीं नहाना, टाइम से हर एक चीज़ साफ़ सफाई में ध्यान नहीं रखना, इसकी वजह से ऐसा होता है। या मतलब कोई जागरूक करने वाला नहीं मिला। हाँ, कि उनको समाज से जोड़ सके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, समाज की जो चीज़ें उनको बता सके। यस, सही है। आपके समुदाय के जो लोग हैं, सरकारी का लाभ वो लोग पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? हाँ, कुछ जगहों पर मिल रहा है, कुछ जगहों पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या क्या मिला है सर सरकारी तौर से लाभ लोगों को, आपके समुदाय के लोगों में? सरकार के द्वारा कुछ घर दिए गए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास कहा जाता है, वो मिला है। और जो राशन आता है, और राशन भी जो है हमारे समुदाय के लोगों को दिया जाता है हर महीने। और बाकी की जैसे गवर्नमेंट नौकरियां हो गई, कोई सरकारी कर्मचारी का नौकरी, चपरासी का नौकरी, ये सब सुविधाएं हमारी समाज पर, हमारे गांव तक नहीं मिल पाई हैं। अच्छा। और वृद्धा पेंशन योजना हो गई, विधवा पेंशन हो गई, बहुत सारी सरकार ने योजना चला दी, लेकिन हमारे गांव तक, हमारी समाज तक आज तक नहीं पहुंच पाया है सब कुछ। अच्छा जी मैम।
और आपके समुदाय में जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ शौचालय और नाली और पानी की क्या स्थिति है वहाँ? हमारे यहाँ पर हाँ। नाली की तो व्यवस्था अभी नहीं हुई है, और पानी भी जो गवर्नमेंट के द्वारा आता है टोटी का, उनका भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार ने बहुत पहले कुछ गवर्नमेंट द्वारा सरकारी नल गड़ाया था, वही अभी भी है और उसी का पानी पीते हैं। बाकी ऐसी नई सुविधा कोई अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई है। और शौचालय भी जैसे अदर जगह हम लोग देखते हैं कि जो ग्रामीण जगह के लोग होते हैं तो सरकार उनको शौचालय दे रही है बनवाने के लिए। क्या आपके समुदाय के लोगों में जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ ये सुविधाएं पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं? जी हाँ, कुछ लोगों तक पहुँची हैं, कुछ लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुँची हैं। आपके समाज के लोग बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि सरकार के द्वारा अभी तक ऐसी कोई नौकरी या ऐसा कोई काम उनको नहीं मिला, इसलिए वो बेरोज़गार हैं। और छोटा मोटा रोज़गार करते हैं तो प्राइवेट होता है। कुछ लोग हमारे समाज के सरकारी कर्मचारी सफाई कर्मी में भी हैं, लेकिन वो सरकार के द्वारा नहीं है, वो प्राइवेट में डाला गया जैसा कर है। अगर उनको सरकारी मान्यता मिल जाए, सरकार में जाए ज्वाइन कर दिया जाए, तो और अच्छे से वो लोग काम कर सकते हैं और भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सुविधा अभी तक नहीं दी गई है हमारे कंजर समुदाय में। तो महिलाओं की जो पर्सनल समस्या है, जो हाइजीनिक है, मैं उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। तो हमारे बीच में पूजा एक महिला बैठी है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि जो महिलाओं की जो पर्सनल हाइजीनिक है उसकी क्या स्थिति है आपके समुदाय में? मेरा नाम पूजा है। और जैसे आपने सवाल किया कि मतलब जो महिलाओं का क्या समस्या है, हमारे गांव में क्या है कि पहले जो हमारे कंजर समुदाय में ऐसा है कि जो लेडीज़ लोग थी वो क्या है कपड़े को यूज़ करती हैं, और कपड़ा ही मतलब उनको ठीक लगता है ना। पहले के युग में मतलब कपड़ा ही शुरू से इस्तेमाल करते करते आ रही हैं, तो उनको क्या है उनका हैबिट हो गया वो कपड़ा लगाना। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो क्या है पैड को इस्तेमाल करती है। और हमारे उसमें प्रॉब्लम भी है क्योंकि हमारे गांव में क्या है शौचालय नहीं है, नाली नहीं है, ये सब है कि सब खुले में क्या है खुले में जाती हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे पर्सनल हाइजीनिक के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब जैसे लोग कपड़ा यूज करती हैं तो उसके कारण समस्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं मैम। क्या थोड़ा बता सकती हैं? जैसे छाला वगैरह होती है, गुप्त रोग होता है। हाँ, कुछ मतलब बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। वहाँ बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो लोग खुले में जाती हैं, शौचालय वगैरह तो है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुनील जी से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, आखिरी सवाल है। जी मैम बोलिए। अगर आपको सुविधाएं मिले आपको, तो आप अगर आपको कुछ सुविधाएं मिलने का आपको मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? जी मैम, अगर सुविधाएं मिल जाए और जो बेरोजगार लोग हैं उनको काम मिल जाए तो ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी और बहुत ही एक प्रकार से खुशखबरी रहेगी। क्योंकि आज तक हमारे समुदाय के लोगों को ना तो कोई रोज़गार मिला है सरकार के द्वारा और ना ही कोई ऐसी नई चीज़ उपलब्ध हुई है। क्यों इसीलिए महिलाएं, जेंट्स लोग सब बेरोज़गार हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं अगर सरकार कोई नौकरियां हमारे समाज के लिए कुछ नौकरियां प्रोवाइड कर दे या फिर कोई काम दिला दे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहे, हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे से लोग आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग जान पाए कि आपके पारिवारिक, आपके समाज में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। अगर हम उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये थे कंजर समाज के सुनील जी और मैं हूँ प्रीति एंकर। मेरा नाम सुनील कुमार है और आप देखो सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं आज यहाँ पर आया हुआ था ऑफिस में और आज यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, कैसे स्टोरी बनाना है, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे उसका प्रशासन रहना है। तो यहाँ करके हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो अभी तक नहीं पता था।
नहीं जानकारी थी, तो यहाँ करके सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से सिखाया। तो मीडिया एथिक्स क्या होता है सच में, और मीडिया में कैसे हमें शब्द बोलना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने शब्दों को, अपनी बात को ध्यान में रखते हुए बोलना है, ये सारी चीज़ सिखाया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरा नाम प्रीति है और मैंने आज बहुत कुछ नई चीज़ों को सीखा है, जैसे कि एडिटिंग करना। जैसे हम एक स्टोरी को बनाते हैं, हमको नहीं पता था पहले, तो मतलब स्टोरी बनाते हैं कैसे उसको एडिटिंग करना रहता है, उसमें मतलब जो मेन भाग होता है उसका जो मेन बात होती है, उस चीज़ों को लेने के बारे में आज हमने बहुत कुछ सीखा एडिटिंग करने के बारे में। और जो स्टोरी हम बनाते हैं उसमें कौन सी बात इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को रखना है। और मीडिया एथिक्स के बारे में भी सीखा। मेरा नाम पूजा है और हमने सीखा कि कैसे रिकॉर्डिंग होता है और कैसे मतलब पूरे देश में ये रिकॉर्डिंग पहुंचता है, समाचार। मेरा नाम अंजलि है। मैंने आज सीखा है कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो सर ने हमें सिखाया है बहुत ही अच्छी तरीके से। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, मेरा नाम है शाहरुख और मैं जंगल जुगियावाली का रहने वाला हूँ, जिला महाराजगंज। हमारा हमको कुछ पता नहीं था कि कैसे इंटरव्यू लिया जाता है। बहुत ही धन्यवाद देता कि हम लोग को जो नहीं आता था वो सिखाए, बहुत ही अच्छे से हमको नॉलेज मिला, ज्ञान मिला, जो नहीं आता था वो मिला। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।